देखते हैं दोस्तों, क्लास 10 का BVI क्वेश्चन है हिंदी का। ध्यान देते हैं, याद कर लेना, आएगा तो आएगा, ध्यान देना है। देखते हैं बारी बारी से, क्लास 10 का है, बारी बारी से ध्यान देते हैं बाबू, और बनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, बोलता है ना, पहला क्वेश्चन है, बोलता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बाबू? हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को पूछेगा बाबू, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। चलिए आगे देखते हैं। बोलता सेन साहब को कितनी लड़कियां थे? सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? ये तो कन्फर्म बाबू याद है कि सेन साहब कितनी लड़कियां थी? 5 था। कितना था बाबू? 5 था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? पढ़ने का था ना सेन साहब वाला। सेन साहब में कितनी लड़कियां थी? 5 गो। कितना था बाबू? 5 गो। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता अग्रजा शब्द में प्रत्ययत कौन है? अग्रजा, अग्रजा मतलब समझते हैं, प्रत्ययत मतलब समझते हैं। अग्रजा, देखिए जो अंतिम में आता है, तो अंतिम में कौन आ रहा है? ज ना, इसको बढ़िया से कीजिएगा ना, तो ज प्लस आ होगा, ज प्लस आ होगा। तो देखिए सबसे अंतिम में कौन आ रहा है बाबू? आना। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता मदन किसका बेटा था? मदन जो है किसका बेटा था? देखिए पढ़ने का था ना मदन, मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल के था। किसका था बाबू? गिरधर लाल के था। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल के था। चलिए आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो उपाधि, नाइट की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो था मैक्स मूरर को। कौन था बाबू? मैक्स मूरर को। मैक्स मूरर को। चलिए ये विक्टोरिया कहानी एगो है, तो क्लास 10 में कहानी है, ठीक है। उसके नाइट की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो था मैक्स मूरर को था। कौन था बाबू? मैक्स मूरर को था। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है हिंदी कविता के अनुसार, ठीक है, हिंदी कविता के अनुसार परपद वाद के परिवर्तक कौन है? देखिए इसका जो परिवर्तक है, ये परिवर्तक मतलब होता है लेखक, तो कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। कविता था ना प्रवाद, प्रवाद के जो परिवर्तक है वो कौन था बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता आत्मसात शब्द में प्रत्ययत कौन है? आत्मसात, प्रत्ययत मतलब सबसे अंत वाला, ठीक है। तो देखिए यदि इसको बढ़िया से यदि संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, बढ़िया से यदि संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए सात स आयुता कौन है बाबू? ऑप्शन ए। यदि क्लास ज्वाइन करना है बाबू तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास में बढ़िया से होगा, इस पर भी बढ़िया से हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, विचार और परिवर्तक किस लेखक की रचना है? देखिए विचार और परिवर्तक जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विचार और परिवर्तक, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना? कौन है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये रट लेना है बाबू, आएगा तो आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, नाखून को बार बार काटते रहना, इसको कौन, किसको निरूपित करता है? तो देखो पहला है नाखून यदि बार बार काटते हैं तो उससे सौंदर्य भी बढ़ता है ना, और सांस्कृतिक चेतना जो होता है, कैसे काटा जाता है वो भी बढ़ेगा, हाँ है ना।
जैसे कि अपने घर पे देखिएगा, यदि बार बार नाखून को काट रहे हैं, ठीक है, तो काटने के बाद जो हाथ है बहुत अच्छा दिखेगा, फिंगर जो है बहुत अच्छा दिखेगा। और इस संस्कृति का भी का है प्रकार है, एक प्रकार के नाखून बढ़ेगा तो का होगा बाबू, काटना है तो काटना। तो ये सब काची से आता है बाबू, सांस्कृतिक से आता है। काची से आता है बाबू, सांस्कृतिक से आता है, ध्यान देना। देखो अब आता है 11 नंबर घेरना। तो देखो घेरना विलोम मतलब होता है उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। अब देखिए घेरना, घेरना मतलब होता है नफरत करना। नफरत भी बोल सकते हैं, किसी को घेरना कर रहे हैं नफरत बोल सकते हैं, दुश्मनी भी बोल सकते हैं, उसको देखते हैं तो घेरना आ जाता है। तो इसका उल्टा जस्ट होता है काची बाबू, प्रेम। क्या होता है, प्रेम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। घेरना का मतलब होता है नफरत करना, किसी को नहीं देखना, तो उसी का उल्टा हो जाएगा बाबू प्रेम। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हवा शब्द का रिंग नहीं, हवा, देखो हवा ना है, हवा। तो हवा जो है स्त्रीलिंग है बाबू। कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है। हवा हो गया, पुल हो गया, ये सब कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। देखो ये भी पढ़ाने का है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब पढ़ने का है, तो ये सब क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द का कौन सा पदबंध है, ठीक है। तो देखो उसको बोल रहा है, यदि लड़ाई झगड़ा होता तो बोलता ना कुल कितने आदमी थे। देखो गब्बर वाला डायलॉग याद है ना, गब्बर वाला डायलॉग, कुल कितने आदमी थे, कुल कितने आदमी थे। जैसे ही कितने के बात किया जाए, हमको पता है कितना आदमी है। यदि कोई भी चीज़ को यदि पता नहीं होता है उसको बोलते विशेषण। विशेषण क्या बोलते हैं बाबू, विशेषण। जैसे कि गब्बर में बोलता कितने आदमी थे, तो पता है कि कितना आदमी था, नहीं ना। तो जो पता नहीं हो उसको क्या कहते हैं बाबू, विशेषण पदबंध। चलिए आगे देखते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है, ठीक है। अब समझिए, बोला है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा है, मतलब कि लाइब्रेरी खरीदा। तो देखिए किसने कीना है, उसने, ठीक है। वो बोल दिया है कि इसने अपने मित्र का कहा कीना है बाबू, पुस्तकालय कीना है। तो एक का हो जाएगा, उससे कहा कि वो तो सरल वाक्य हो जाएगा ना, कहा कि वो बोल दिया है ना कि किसने कीना है, उसने कीना है। कौन हो जाएगा बाबू, सरल वाक्य। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है नक्षत्र लोक किस लेखक की कीर्ति है। देखिए नक्षत्र लोक किस लेखक की कीर्ति है, ठीक है। नक्षत्र लोक की बात किया जाता है ना, तो ये जो होते हैं गुणाकर मूल्य होते हैं। कौन होते हैं बाबू, गुणाकर मूल्य, ठीक है, गुणाकर मूल्य। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी, आद कर लीजिएगा। बोलता जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। देखो एक शब्द मतलब होता है इतना में एक शब्द क्या बनेगा, ठीक है। जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। तो उपमा में क्या होता है, उप न होता है। देखिए समझाने के लिए बोल रहे हैं, उपमा में क्या हो रहा है, उपमा में उप न हो रहा है, तो समझिए उप में, उप में। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी, ये खुद का बनाया हुआ है। बोलता महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना। जो महाविद्यालय है नामक कहानी कौन लिखित है, तो कौन लिखे थे बाबू, विनोद कुमार शुक्ल। कौन लिखे थे, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागित है। देखिए बोलता काची धारा नगरी के ना बोल रहा है, धारा नगरी के बोल रहा है। तो धारा नगरी में होता है भोज। कौन था बाबू, भोज, ठीक है। ध्यान देना बाबू, क्या था, भोज था। चलिए आगे देखते हैं। मराठी भाषा की लिपि क्या है। देखो मीना, हम लोग मराठी भाषा को बोलते हैं देवनागरी। मराठी भाषा को क्या बोलते हैं बाबू, देवनागरी। क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि। कौन बोलते हैं, देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। फिर तो यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की, सिंपल सी बात है। यदि
जो इसमें लगेगा बाबू, जैसे कि बोला गया है, देखो बोला गया है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा, परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा। एक बात समझो, आपके पास घड़ी है, यदि टाइम अभी आपका दिन खो रहे हैं तो एक दिन समय आपका भी दिन क्या कर लेगा, खो लेगा। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नियामक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर था किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? कौन है जो सोवियत संघ पर आक्रमण किया था बाबू? हिटलर ने किया था। कौन किया था? हिटलर ने किया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फिर बोलता बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? जो बहादुर की माँ था वो गुस्से से पागल क्यों हो गया था? क्योंकि बहादुर ने किसको मारा था बाबू? भैंस को मारा था। किसको मारा था? भैंस को मारा था। तो वो बहादुर की माँ गुस्से से क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। पता गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदरी का लाल जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखो, गुदरी का लाल मतलब होता है गरीब घर में कोई बच्चा पैदा हो और वो क्या हो, गुणवान हो। गरीब घर का लड़का क्या हो, गुणवान हो। गरीब घर का लड़का तेज हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची मतलब समझते हैं, एक शब्द का अनेक शब्द, एक शब्द का अनेक शब्द। पर्यायवाची मतलब होता है एक शब्द का अनेक शब्द। तो इसका बहुत ही सारा होता है, लंबोदर होता है, उदयोदर होता है, गणेश होता है, बहुत ही सारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? लंबोदर। आप सेट में मिला के देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता प्रतिदिन शब्द का समास कौन है? प्रतिदिन शब्द कौन से समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? आपको पता है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? बताइए। ये इसको बोलते हैं अवयवी समास। कौन बोलते हैं बाबू? अवयवी समास। फिर बोलते हैं कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे? तो देखो, ये तो जो घनानंद थे बाबू, जो घनानंद थे बाबू, वो बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ना मीर मुंशी का काम किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? काची का बात किया बाबू? शुद्ध वाक्य का ना। तो देखिए पहला क्या कहता है, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, बिल्कुल गलत है। शब्द तो केवल संकेत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है बाबू? गलत है। फिर बोलता है शब्द तो केवल संकेत मात्र, यही हो गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता अशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। अशोधरा, देखो ध्यान देना बाबू, अशोधरा, तो कुछ ना करना, अस प्लस धरा, अस प्लस धरा। तो देखो कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। बोलता जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? बताओ, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माँ का देहांत हो गया था? किसकी माँ का देहांत हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जो माँ थे वो 6 घंटा के बाद क्या हो गए थे? देहांत हो गए थे। पैदा होते ही सुमित्रानंद पद जब पैदा लिए थे तो उनके 6 घंटा बाद उनकी माँ की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो बताओ, फावरे वाला जो है जनतंत्र का जन्म में न हुआ था बाबू। जनतंत्र, जनतंत्र आदि ऑप्शन में जनतंत्र कोई भी दिखे तो मार देना, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना? तो किसकी रचना था बाबू? कुंवर नारायण सिंह का, कुंवर नारायण सिंह का, कुंवर नारायण सिंह का। चलिए आगे देखते हैं। बोलता वीरेंद्र दंगवार का पहला कविता संग्रह, वीरेंद्र दंगवार जो है इनका पहला कविता का नाम क्या था? वीरेंद्र संगवार का जो पहला कविता था क्या था?
इसी दुनिया में, कहा था बाबू इसी दुनिया में। बोलता प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत थे। इन्हीं की माँ की मृत्यु कब हुआ था? इनके देहांत सॉरी पैदा लिए थे तो इनके 6 घंटे बाद इनकी माँ की क्या हो गया था बाबू? मृत्यु हो गया था। चलिए बोलता किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? वो कौन था बाबू? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे बाबू? गुरु नानक थे। गुरु नानक ही जो है सारा चीज व्यवस्था का कर्म कांड का विरोध किया था और फिर निर्गुण के ब्रह्मा की क्या किया था? भक्ति का ये क्या किया था? प्रचार किया था। चलिए बोलता नगर संवेदना के कवि कौन है? ये नगर संवेदना है कविता है। अब इसके कवि कौन लिखे थे? नगर संवेदना कौन लिखे थे? तो कुंवर नारायण सिंह लिखे थे। कुंवर नारायण सिंह लिखे थे। पूरा नाम नहीं लिखा है। बोलता है रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। कौन किया गया बाबू? घनाक्षरी में। कहाँ किया गया था बाबू? घनाक्षरी में किया गया था। ये कभी ऊपी जाओगे ना तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ किया गया था बाबू? घनाक्षरी में किया गया था। तथा गुरु नानक के पद थे। गुरु नानक किसके भक्त थे बाबू? तो राम भक्त थे। कौन भक्त थे बाबू? राम भक्त थे। कौन भक्त थे बाबू? राम भक्त थे। चलिए आगे देखते हैं। दुर्दांत मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो ये कौन है बाबू? हिरोशिमा है। कौन है? हिरोशिमा। हिरोशिमा। चलिए अब देखिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा बाबू। चलिए थैंक यू।